कि आपने इनके रिजीम चेंज कराने की कोशिश की, नहीं हुआ। आपने इनके लीडर खमैनी को मार दिया, अब ईरानियन चुप नहीं बैठेंगे, वो न्यूक्लियर बम बना के ही मानेंगे। अभी सब के सब यूएस से खफा है। ये पाकिस्तान बोलेगा हम इजराइल को समझाएंगे, इजराइल ना मारेगा कम, इसको घसीटेगा ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज, आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आपको मालूम है यूएस इजराइल ईरान वॉर के आज 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए हैं और पूरे के पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है, पूरा डाउन चल रहा है। सभी जगह पे ट्रंप मान नहीं रहा है, नेतन्याहू मान नहीं रहे हैं, यहाँ से ईरान भी मान नहीं रहा है। क्या 15 पॉइंट का डील हुआ था, आज हम इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। आपको मैं पूरा पीडीएफ दिखा के बताऊंगा, सब चीजें आर्टिकल दिखा के। बट पहले सार समझ लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो हम जो बात करने वाले हैं, ट्रंप की पीएम मोदी से बातचीत हुई और एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, इनके साथ क्या कंट्रोवर्सी हुई। यूएसए के ट्रूप जो है मिडिल ईस्ट में एंटर कर चुके हैं। ऑयल प्राइस आज के डेट पर क्या है, यूरेनियम का रोल क्या होने वाला है इस वॉर में, और पाकिस्तान ने अभी पीस टॉक होस्ट किया है, तो इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी बीच में हुआ क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे देशों में सभी को कॉल कर रहे हैं, चाहे नेटो हो, चाहे फ्रांस के प्रेसिडेंट हो, सभी को ये कॉल कर करके परेशान कर रहा है कि आओ हमारा साथ दो। तो इसी बीच ना सब के सब इसको मना कर दिया बुड्ढे को कि भाई अब हम आपको कोई साथ नहीं देंगे, आप बेफालतू का वॉर में घुसे हैं। ये ईरान इजराइल का जो भी मैटर था वो सब वो लोग निपटते, आपको क्या जरूरत था बीच में घुसने का। तो अब यूएसए ने क्या किया है, इंडिया को कॉल किया था, पीएम मोदी को। तो उस बीच में ये लोग एनर्जी के बारे में बातचीत हुआ इनके बीच, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बातचीत हुआ कि कैसे हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो एनर्जी है उसको आराम से निकाल सकते हैं। इसी बीच में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के साइड से, ये दुनिया के सबसे फेंकू व्यक्ति में ना ये ट्रंप शामिल रहेगा हमेशा का हमेशा। तो इसके यूनाइटेड स्टेट्स के जो ये प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठल्ला आदमी है। इसके मुंह से अगर कुछ निकल रहा है ना तो समझ लेना सबसे बड़ा झूठ ही निकल रहा है। तो इस जगह पे इस जगह से आया कि मस्क अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस ऑन क्राइसिस कॉल, मतलब ये एलन मस्क का बात कर रहा है कि ये हमारे पीएम मोदी, ट्रंप और मस्क के बीच में ना फोन कॉल पे बात हुआ। तो जैसे ये पता चला ना, तो हमारे देशभक्त जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, ये ठीक रहते तो कोई बात ही नहीं रहता। तो ये देशभक्त लोग निकले, संसद में बोल दिए कि भाई ये बिजनेसमैन, ये जो है ना, ये एलन मस्क, ये बिजनेसमैन है। आप इसका देखेंगे टेस्ला वगैरह नाम सुने होंगे, स्टारलिंक हुआ, तो ये बिजनेसमैन है। तो इससे बातचीत करने का मतलब क्या है, ये बोला। तो इंडिया भी बोला चलो ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इंडिया की तरफ से आया कि देखिए, ये कांग्रेस के सबसे पहले लोग बोले कि व्हाई वाज अ बिजनेसमैन प्रेजेंट, कांग्रेस क्वेश्चंस पीएम मोदी ओवर इलन मस्क प्रेजेंस इन ट्रंप कॉल। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पीएम मोदी के तरफ से भी, हमारे ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से भी आया कि भाई हमारे बीच में कोई बात नहीं हुआ। इंडिया डिनाइज मस्क जॉइन मोदी ट्रंप कॉल ओवर वॉर, रिफ्यूजेस ओवर यूएस मीडिया रिपोर्ट। इंडिया ने यूएस के मीडिया रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाकर रख दी, बोली हमारा सिर्फ और सिर्फ यूएस के प्रेसिडेंट से बात हुआ है, बाकी हमारा इलन मस्क के कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब चीजें हो रहा था। इस बीच क्या हुआ आप देखेंगे आगे चल के। तो ये ना अभी आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ना अभी ईरान में एकदम ज्यादा फंस गया है, उसके ऊपर हाईली प्रेशर है, क्योंकि उसका खुद ही देखेंगे ना, इस वॉर में करीब नहीं भी तो 40 से 50 बिलियन यूएस डॉलर क्या हो गए हैं, उसके नुकसान हो चुके हैं। जितने भी मिडिल ईस्ट में उसने अपने बेसेस बनाए थे, सबको ईरान ने तबाह कर दिया है, और जो इनके फ्रेंडली दोस्त थे वो भी इनसे मुख मोड़ लिए। तो अब ये क्या है ना, ये पूरा का पूरा ईरान में फंस गया है। तो अब इसका एक नया दिमाग, अब ये 80 साल की उम्र में कितना ही दिमाग लगाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको भगवान उठा ही ले, क्योंकि ये क्या किया है, अब 1000 से भी ज्यादा सोल्जर ना अपने ट्रूप्स जो है ना मिडिल ईस्ट में उतार दिया है। अब ये मिडिल ईस्ट से होगा क्या कि जब ये लोग ईरान में घुसेंगे, क्योंकि ये अब ग्राउंड इन्वेजन करने का सोच रहे हैं कि ग्राउंड में ही जाके किया जाए। तो इससे पूछा गया ना कि ट्रंप से, तो ये आप पहले रिपोर्ट देख लीजिए। ये देखिए, ये लिखा है Where are the US troops in Middle East headed next? ईरान यूरेनियम इन फोकस as Trump ways way to end war। मतलब ये ट्रंप बोल रहा है कि मैं अपने सोल्जर उतारूंगा मिडिल ईस्ट से, वो लोग ईरान में जाएंगे और ईरान से क्या करेंगे, इनका जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वहां से जो यूरेनियम जो एनरिच होता है, आपको मालूम है कि नेचुरल यूरेनियम
नेचुरल यूरेनियम U-235 होता है, इसको एनरिच किया जाता है। तो इजराइल ने बोला है कि ईरान ने 60% एनरिचमेंट अपना कंप्लीट कर चुका है और मे भी ये और 90% तक अगर कर दिए तो ये बॉम्ब बनाना चालू कर देंगे। इजराइल का ये दावा है और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट भी यही बोल रहे हैं कि ईरान ने 60% एनरिचमेंट कर लिया है। आपको ये बता दूं कि जब 60% एनरिचमेंट आप कर लेते हैं तो 90% आपके लिए ज़्यादा दिन का बात नहीं रहता, 1-1.5 महीने में आप 90% बना सकते हैं। लेकिन बार बार अटैक के कारण ईरान भी अभी नहीं बना पा रहा है। तो यूएसए से पूछा गया ट्रंप से, तो ट्रंप बोला मैं अपने ग्राउंड इन्वेजन में 1000 लोग को भेजूंगा, ट्रूप्स के साथ जाएंगे वो लोग, और यूरेनियम जो ईरान के पास करीब 450 केजी नेचुरल यूरेनियम का ना एनरिचमेंट वाला प्रोसेस के साथ बना हुआ है, उसको मैं उठा के ला दूंगा और इससे क्या होगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। तो इसी बीच में ना आप देखेंगे अभी आगे चल के जैसे ये सब बात हुआ तो ये इस बुड्ढे को लग रहा है कि ये वॉर खत्म कर देगा, लेकिन ये कोई तुक नहीं है, क्योंकि ईरान के पास 450 मान लीजिए ये ले भी लेते हैं, वहां से रशिया और चाइना है जो ईरान का टोटली सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है रशिया के पास तो हजारों टनों में एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ है, दे देगा 200-300 किलो, क्या दिक्कत है उसको देने में, चाइना पकड़ा देगा, इससे थोड़ी ना वॉर का सलूशन होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की नीति है कि मैं अब फंस गया हूं, मेरे को इस युद्ध से बाहर निकलना है, तो मैं ये काम करके बाहर हो जाता हूं। क्लियर हो रहा है? तो इस बीच क्या हुआ, आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, बहुत सारे 1000 ऑफ यूएस ट्रूप मिडिल ईस्ट ट्रम्प वेज ईरान वॉर मूव है ना, ये सब उतर रहे हैं पूरे के पूरे। इस जगह पे क्या हो रहा है ये देखिए, बहुत सारे आ गए ना, ये सब मैं आपको अलग अलग आर्टिकल दे रहा हूं। तो इसी बीच ना ये जो है ना, इस व्यक्ति को ध्यान से देखना, इसका नाम है जेलेंस्की, वोलोदिमीर जेलेंस्की। 2020-21 से ही ना ये रशिया के साथ वॉर में उलझा हुआ है और ये खाली इसको काम है यूएस से पैसा मंगाना, खाली यूएस से डॉलर लेते। ये मेरे ख्याल से करीब नहीं भी तो 100 से 150 बिलियन डॉलर यूएस से ले चुका है ये रशिया से वॉर लड़ने के लिए। रशिया से सब मर जा रहे हैं, यही बच जा रहा है। सबसे बड़ा जो शातिर आदमी है वो यही है, ये मर नहीं रहा है। बाकी यूक्रेन के सोल्जर मर जा रहे हैं, यूक्रेन के पीपल मर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मर रहा है। तो आप सोच लीजिए पूरा का पूरा गेम कहाँ जा रहा है, सब पैसे का जा रहा है। तो इसने कहा कि ना रशिया टुक सैटेलाइट इमेजेस ऑफ यूएस बेसेस इन सऊदी अरेबिया विद ईरान बिफोर स्ट्राइक, यूक्रेन क्लेम्स रिपोर्ट। इसने कहा कि रशिया ने ही अभी ईरान को पूरा सैटेलाइट इमेज भेजा है, पूरा वॉरहेड भेज रहा है कि जाइए आप यहाँ पर है, यूएस का बेस मारिए। और देखिए रशिया का भी बोलने का है कि इस युद्ध में ना ये जो वॉर हो रहा है, रशिया चाहेगा ही कि ये वॉर लंबा खिंचाए, जितना लंबा खिंचाए, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हो रहा है ना वो एक ही देश को हो रहा है, वो है रशिया। आप बोलेंगे कैसे रशिया, तो जो ऑयल ये भेज रहा है ना, ऑयल बेच रहा है, नेचुरल गैस भेज रहा है, ये अब कोई भी डिस्काउंट देने का जरूरत नहीं है, इसको पूरा वर्ल्ड इससे ले रहा है। अभी रशिया हैवी पैसा कमा रहा है ये सब चीजों में, क्योंकि यूएस ने अलाउ कर दिया है कि आप बेचिए, क्योंकि ईरान तो नहीं बेच पा रहा है, तो रशिया का तेल अब पूरे मार्केट में आ रहा है। तो जो इंडिया को ये सस्ते रेट में देता था, अब वो सस्ते रेट में नहीं मिल रहा। अब हमको भी रशिया को मन चाहे दाम पे ऑयल और नेचुरल गैस देना पड़ रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा एक कहावत भी सुना होगा, जियो पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त और परमानेंट एनिमी नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट मैटर करता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। आप और भी इसका रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है। जेलेंस्की का ये वाला रशिया गिविंग ईरान इंटेल सैटेलाइट इमेजेस, ये मैं अलग अलग रिपोर्ट इसलिए लगा रहा हूँ कि एक जगह से ना मिले, आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये सब होने से क्या होगा, वॉर रुक जाएगा। लेकिन आप देखिए अभी इजराइल का जो संसद है ना, उसे सबसे पहले तो आप याद रखिएगा नेसेट बोला जाता है, नेसेट। जैसे यूएस के संसद को कांग्रेस बोलते हैं, जापान के संसद को डाइट बोलते हैं, वैसे यहाँ पर ये क्या है, नेसेट। ये डेथ पेनल्टी पास किया है पैलेस्टीनियन के ऊपर कि जो भी अगर एक्ट ऑफ टेरर, अगर कोई आतंकवाद के उसमें पकड़ाएगा तो हम उसको डायरेक्ट डेथ पेनल्टी देंगे, जो कि ठीक ही है। लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो मासूम लोग रहते हैं, जो जिसको टेरर से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इन सब चीजों में क्या होते हैं, घेरे में फंस जाते हैं। तो इसीलिए ये सब चीजों भी ना, जो पैलेस्तीन हो गए, जो ईरान हो गया, ऐसे देश जो कट्टर इस्लामिक नेशन जैसे पाकिस्तान, ये सब लोग क्या करेंगे, इसका हमेशा विरोध करेंगे कि टेरर हम नहीं कराते, जबकि टेरर इनके
देश में ही पलते पुलते हैं। आज मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। देखिए, ये जो है ईरान ने अभी क्या किया है, 15 पॉइंट जो सीज फायर का होने वाला था, जिसमें बहुत सारे पॉइंट थे कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देंगे, कभी भी इजराइल पर अटैक करने का धमकी नहीं देंगे, आप ये जो हिजबुल्ला, हूती और ये हमास है, ये सबको फंडिंग देना बंद कर देंगे। ऐसे कर करके टोटल 15 पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने मिलकर बनाए थे ईरान से डील करने के लिए। ईरान ने सबको रिजेक्ट कर दिया है और बोला ईरान ऑफिशियल से, द वॉर विल नॉट एंड बेस्ड ऑफ यूएस कंडीशन। तेहरान हैज made it clear that any ceasefire will only happen on its own term। वो बोले जो भी ceasefire होगा, ईरान के ऑफिशियल बोल रहे हैं, जो भी ceasefire होगा वो उनके खुद के टर्म्स पर होगा, वो जो चाहते हैं उस बेसिस पर होगा, जिसमें वो टाइमलाइन खुद डिसाइड करेंगे और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी उन्हीं का हो, तब ये वॉर खत्म होगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज आपके लिए जरूरी है जानना। आप देखेंगे आगे चल के, ठीक है, आप देखेंगे इस जगह पर, ईरान लाइकली ट्रांसफर्ड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम टू इफ्सान बिफोर द जून स्ट्राइक्स। ईरान ने ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट से क्या किया है। आपको मालूम होगा कि यूएसए ने B-12 बम्बर का यूज किया था ईरान पर, जो वो दूर से आया था, उसके जगह पर जो पहाड़ वाला एरिया है उस जगह पर बम मारा था। तो ये क्या कर दिया था, पूरे के पूरे जो एनरिच्ड यूरेनियम था ईरान पहले ही निकाल चुका था। यही एनरिच्ड यूरेनियम की पूरी कहानी चल रही है कि यूएस को लग रहा है अगर मैं ये ले लूं तो वॉर में खत्म कर दूंगा। जबकि सर्गी लेवरोव, जो आपको नाम सुने होंगे, ये रशिया के एक प्रकार के विदेश मंत्री है, इन्होंने ये जवाब भी दिया है कि हाँ भाई, हमने ईरान की मदद की है तो क्या क्या कर लोगे, ऐसे करके यूएस को धमका के बोल रहा है। और साथ में ये भी बोला कि आपने इनके रिजीम चेंज कराने की कोशिश की, नहीं हुआ, आपने इनके लीडर खमैनी को मार दिया, अब ईरानियन चुप नहीं बैठेंगे, वो न्यूक्लियर बम बना के ही मानेंगे और इसमें हम उसका साथ दे ही रहे। तो ये सब चीजें ये खुल के बात बता रहे हैं सर्गी लेवरोव। ठीक है ना। अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा ना तो आप देखेंगे ऑयल प्राइस, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है WTI क्रूड, ब्रेंट क्रूड, बर्बन क्रूड, ये सब दिख रहा है ना। तो अभी जो क्रूड ऑयल है $116 यूएस डॉलर पर चला गया है पर बैरल पे, जो कि ये बहुत हैवी प्राइस हमको चुकाना पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड को, सिर्फ हमको ही नहीं पूरे वर्ल्ड को चुकाना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये चीजें जल्द से जल्द खत्म होने के लिए पूरा देश लगा हुआ है। तो इसी में पाकिस्तान, देखिए ये पाकिस्तान से इट विल होस्ट पीस टॉक बिटवीन द यूएस एंड ईरान। अब ये पीस टॉक में किसको किसको बुला रहे हैं तो आप देखेंगे भाई, ये टर्किश फॉरेन मिनिस्टर है और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर है और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर है और ये वाला। तो इन जगह पे ये लोग मिले हैं पाकिस्तान में। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसमें तो ये पाकिस्तान बोल रहा है कि हम वो करेंगे, पीस टॉक करेंगे। बताइए ये पीस टॉक किसके साथ करेंगे? यूएस का सिर्फ पाकिस्तान से ही पड़ता है, बाकी सारे किसी देश का अभी सब के सब यूएस से खपा है। ये पाकिस्तान बोलेगा हम इजराइल को समझाएंगे, इजराइल ना मारेगा कम, इसको घसीटेगा ज्यादा। समझ रहा है? ये अभी बहुत पीस टॉक कर रहे हैं। इनको ये मालूम है कि अगर गलती से मान लीजिए मैं पीस करा दिया, अब पाकिस्तान पर पैसा ही पैसा होगा, पाकिस्तान में सारे देश इसको भीख में 1 बिलियन 2 मिलियन 5 बिलियन, तो ये भिखारी को इतना मजा आ जाएगा पैसा मिलने का। लेकिन अगर नहीं होगा, डील नहीं होगा, तो ये बेचारा जो ये अभी ये मीटिंग करवाया है ना, इसमें मान लीजिए ये $50 मिलियन खर्च किया होगा, औकात इतना ही है ना, तो $50 मिलियन अगर खर्च भी किया होगा ना, तो ये पूरा का पूरा डूब गया। समझ रहे? तो ये अभी टेंशन में है कि पीस टॉक कैसे भी हो जाए। क्लियर है? तो ये सब चीज ना आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता चले। देखिए लिखा है पाकिस्तान prepares to host peace talk as Iran accuses US of ground assault plans। मतलब पाकिस्तान ने पीस टॉक ये रखा है कि ईरान पे जो ग्राउंड असॉल्ट हो रहा है ये चीजें मत करे, नहीं तो और वॉर का सिचुएशन बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ठीक चीज है। मैं पहली बार इसको बोलूंगा कि ये एक सही मुद्दे पर पॉइंट पे उठा रहा है, बट ये पैसे के लिए ही कर रहा होगा और कोई काम है नहीं। पूरे वर्ल्ड में खाली ये वॉर सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस का आइडिया बन के रह गया है। इसीलिए कोशिश करना है कि जल्द से जल्द किसी भी देश को
उल्टा सीधा बोलने से अच्छा है कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फैलाया जाए ताकि ये वॉर कम से जल्दी रुक जाए, ठीक है ना। मेन यूएस भी नहीं है, मेन है इजराइल। अगर इजराइल को कोई समझा दे, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर सकता है और दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो इजराइल को समझा सके, तो इंडिया को अब ये चीजों में सामने आना चाहिए और इजराइल से ये सब बातें करना चाहिए, ठीक है ना। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।